आज हम समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव जैसे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लिखना होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या लिखेंगे? समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव जैसे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके लिए नंबर 2 है आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिएंगे। तो समतल दर्पण, उत्तल लेंस, क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, पेन, मीटर पैमाना तथा जल। इसका सिद्धांत है, माना उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तथा लेंस के पृष्ठ पदार्थ कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी Fg तथा जल व कांच के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANW अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है ANW बराबर 2 माइनस FG बटे कैपिटल F। जहाँ पर इसको दिखाया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रेक्षण। उसमें लिखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी Fg तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए एक सारणी बनानी है। तो ये आपके सामने सारणी है। अब इसमें हम इसको भरना होगा। सबसे पहले खाने में लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी A, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी B, उत्तल लेंस की फोकस दूरी Fg बराबर होगा A प्लस B बटे 2 सेमी, अर्थात इसका जब माध्य फोकस आएगा तो Fg सेमी में आएगा। दूसरी तरफ है समतल दर्पण पर जल डालकर पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। समतल दर्पण से पिन तक की दूरी F सेमी में, दूसरी तरफ संयुक्त लेंस की माध्य फोकस दूरी F सेमी में। तो अब इसका हम आपको सामने ये स्टैंड है। अब इसकी हम रीडिंग भरेंगे जैसे भी आपको बताए थे। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको ये पिन को दिखाया गया कि जैसा कि ये पिन है और इसके विपरीत में ये पिन है, इसको समांतर क्रम परपेंडिकुलर एक दूसरे के सामने है और इस प्रकार ये अब लंबन दूर है। अब इसके बाद हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग के लिए क्या करना होगा? इसका जो स्केल है, सबसे पहले लेंस के ऊपरी पृष्ठ से पिन तक की दूरी नोट करेंगे। ये 24 इसका रीडिंग है, अर्थात पिन लेंस से पिन तक की दूरी 24 है। और इसके साइड में जो दिखाया है ये लगभग एक स्केल इधर है, इसकी रीडिंग लेंगे हम कितनी? 24.5 है। समतल दर्पण से पिन तक की दूरी 24.5। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। Fg आ जाएगा 24 प्लस 24.5 बटे 2 बराबर आएगा 24.25। अब इसका दूसरा रीडिंग लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको। अब इसका रीडिंग नोट करते हैं। अर्थात 25 सेमी है। और इसके बाद इधर का कितना है? 25 पॉइंट लगभग 6 मान लेते हैं। 25 है तो 25.5, तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25.5 बटे 2 बराबर 25.25। इसका तीसरा रीडिंग लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको
फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे जैसा कि अभी बताए थे। अब है इसका रीडिंग है 26.5 और इसके साइड का है 26.5 और ये हो गया 27। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26.5 प्लस 27/2 बराबर आएगा इसका 26.25। तो इसकी पहली रीडिंग हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या करना, अब इसमें जैसे हम जल डाल दिए, जल डालने पर इसकी जो रीडिंग होती है थोड़ा ऊपर आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो रीडिंग लेंगे इसकी, जैसा कि आपके इसमें दिखाया गया है, जो रीडिंग लेनी है हमको कहाँ पर लेनी है, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी। तो समतल दर्पण से ये है और इसके पिन तक की दूरी लेनी है हमको 35.5। तो रीडिंग हो जाएगी इसकी 35.5। तो यहाँ लिख देंगे हम 35.5। तो फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, तो थोड़ा सा और बढ़ेगा तो इसकी थोड़ा रीडिंग आएगी। तो ये देखते हैं कितना आता है इसका। तो अब इसका जो रीडिंग लेते हैं लगभग 36। के आसपास इसका रीडिंग आएगा। उसको अभी सेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये इसकी रीडिंग हो गई 36 पर। इसकी हम काउंट कर लेंगे लगभग 36। फिर इसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे, जिसको हम क्या पुनः थोड़ी रीडिंग और बढ़ जाएगी, अर्थात लगभग ये आता है 37 के आसपास। तो इसको हम 37 लिख लेंगे। जब ये इसका स्केल था जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये इसकी रीडिंग है लगभग कितनी पे है, 37 के आसपास है, जो क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसकी रीडिंग हम नोट कर लिए। अब इसमें जो माध्य फोकस दूरी निकालनी थी, जैसे दिया था टेबल में, जैसे 3 रीडिंग है 24 प्लस 24.5 आया था 24.25, दूसरी थी 25.25 और तीसरी थी 26.25। तीनों का एवरेज जब आएगा तो उसको निकालना था, कितना आता 25.25। और इसके बाद दूसरा संयुक्त लेंस था, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो उसकी वैल्यू थी 35.5, 36 और 37। जब तीनों का एवरेज निकालना है तो उसकी वैल्यू आती है 36.5। अब इसकी हमको क्या करना, गणना करना। तो गणना करने के लिए हम ये दिखाते हैं आपको, परिकलन लिखा है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात ANW बराबर 2 - FG/F से प्रथम प्रेक्षण से ANW है, ANW बराबर 2 - 24.25 बटे 35.5 बराबर है 71 - 24.25 बटे 35.5। तो इसकी वैल्यू आती है जब हल करते हैं 46.75 बटे 35.5 बराबर आ गया 1.31। द्वितीय प्रेक्षण से ANW बराबर 2 - 25.25 बटे 36 बराबर हो गया 72 - 25.25 बटे 36, अर्थात जो घटाने के बाद आई 46.75 बटे 36। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी रीडिंग आएगी 1.29। अब तीसरी प्रेक्षण है ANW बराबर 2 - 26.25 बटे 37 बटे 37 बराबर आइए 74 - 26.25 बटे 37। घटाने पर आएगा 47.75 बटे 37, अर्थात जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.29। अब तीनों का क्या कर लेंगे, तीनों को जोड़ कर 3 से भाग कर देना, अर्थात ABC बटे 3, अर्थात पहली रीडिंग है 1.309 प्लस 1.29 प्लस 1.29 बटे 3 बराबर है 3.85 बटे 3 बराबर 1.29।
अब इसका जो परिणाम आएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 1.29, प्रमाणिक मान सारणी से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ANW बराबर 1.33। अब इसमें त्रुटि आए, प्रतिशत त्रुटि है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100 बराबर 1.33 माइनस 1.29 बटे 1.33 इंटू 100, अर्थात घटाने के बाद आया 0.04 बटे 1.33 इंटू 100 बराबर है 4 बटे 1.33, अर्थात जो त्रुटि आई 3.1% इसकी त्रुटि आई है। अब इसके बाद इसकी जो सावधानियां लिखनी है, ये सावधानियां हैं। सबसे पहले लिखना है, प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ करना चाहिए। नंबर 2 है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस की मुख्य अक्ष पर पड़े। फिर तीसरा है, आँख को पिन से काफ़ी ऊपर रखकर प्रतिबिंब देखना चाहिए। नंबर 4 है, पिन व प्रतिबिंब की नोकें मिलकर ही लंबन दूर किया जा सकता है। नंबर 5 है, उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी का होना चाहिए। नेक्स्ट है, जल की केवल कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए जिससे कि वो अधिक पानी पूरे दर्पण पर ना हो जाए। तो इस प्रकार ये आपका जो प्रैक्टिकल था कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।